थर्मल कंडक्शन पे आधारित ये एक 2025 का प्रश्न, जिसमें कि ये 3 रॉड का एक कंपोजिट सिस्टम दिया है और टेम्परेचर अक्रॉस द सिस्टम 3T और T है। हमसे पूछा है इस T1 और T2 जंक्शन टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा। थर्मल कंडक्शन के प्रश्नों को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सीरीज अरेंजमेंट को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, जिसमें एक दो बेसिक बातें हमें बताई जाती हैं कि अगर 3 कंडक्टर या 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो उनमें करंट वैल्यू तीनों में समान होगी और वोल्टेज का डिवीजन, क्योंकि हम जानते हैं V = IR है, तो अगर I समान है तो V = R। तो जिस रेशियो में वोल्टेज का डिवीजन होगा वो रेशियो उन कंडक्टर के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होंगे। मतलब अगर मैं यहां पर V1 रेशियो V2 रेशियो V3 लिखूं तो यह आएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। इसी प्रकार से यहां पर भी हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये तीनों रॉड सीरीज में हैं जिनकी कंडक्टिविटी 2K, K और 2K है। जहां तक हम रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, थर्मल कंडक्शन में रेजिस्टेंस = L/KA, लेंथ, एरिया, ये 2 पैरामीटर तीनों रॉड्स के लिए समान है। बचा K, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K और K की वैल्यू फर्स्ट रॉड की और मिडिल रॉड की K की वैल्यू में अगर आप संबंध देखें तो मिडिल रॉड का कंडक्टिविटी फर्स्ट रॉड का हाफ है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डबल होगा। मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मानूं तो ये रेजिस्टेंस 2R और ये रेजिस्टेंस R। मैं यहां पर अगर इनके टेम्परेचर डिफरेंस के रेशियोज लेता हूं उसी प्रकार से जैसे कि मैंने वोल्टेज के रेशियो बताए, डेल्टा T2 रेशियो डेल्टा T3, तो ये रेशियो बन जाएगा R2R R, R2R R, मतलब कि 1:2:1। फिर से एक बार समझ लें, जैसे सीरीज रेजिस्टेंसेस के अंदर वोल्टेज का डिवीजन रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है, उसी प्रकार से थर्मल कंडक्शन में भी ये 3 रॉड सीरीज में है और सिमिलर कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहां कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में है, जिनका की रेशियो है 1:2:1। मैं अगर फर्स्ट रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करूं, फर्स्ट रॉड के अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करूं तो मैं कह सकता हूं ये आ जाएगा डेल्टा T1 1/1 + 2 + 1 इंटू कंप्लीट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है 2T, एक एंड का 3T, दूसरे एंड का T। अब ये 2T का जो बंटवारा हुआ है तीनों रॉड में, ये हुआ है 1:2:1 में। तो अगर मैं प्रत्येक की अलग अलग वैल्यू निकालूं जिससे कि मुझे T1 T2 निकालने में आसानी हो, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा T1 = 1/1 + 2 + 1 इंटू 3T - T, जो कि इस पूरे रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहां डेल्टा T1 की वैल्यू आ गई 1/4 इंटू 2T। डेल्टा T1 को हम लिख सकते हैं 3T - T1 T/2 और T1 की वैल्यू आ गई 3T - 2T और ये आ गया 5T/2। इसी प्रकार अगर मैं T2 के लिए अप्रोच करूं तो डेल्टा T3 मुझे मदद कर सकता है T2 निकालने में। और अगर मैं डेल्टा T3 का वैल्यू निकालूं जो कि मेरा तीसरा कंपोनेंट है, तो मैं लिख सकता हूं 1/1 + 2 + 1 इंटू ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस जो कि है 3T - T। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डेल्टा T3 निकला T/2। डेल्टा T3 की वैल्यू देख सकते हैं यहां पे आप, ये टेम्परेचर डिफरेंस तीसरी रॉड के अक्रॉस T2 - T, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T2 - T बराबर T/2। तो T2 का वैल्यू आ गया T/2 + T बना 3T/2। लेकिन हमें T1 T2 के वैल्यू नहीं, T1 T2 का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं यहां T1 T2 का रेशियो फाइंड करूं कि T1 T2 का रेशियो क्या होगा, तो T1/T2 की वैल्यू, तो T1 निकला 5T/2 अपॉन T2 निकला 3T/2। तो ये वैल्यू सॉल्व होके मुझे मिली 5/3। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्मल कंडक्शन के सवालों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल से सॉल्व करना
उस सवाल को काफ़ी आसान बना देता है और एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से आपको बचा सकता है।